शिमला की संजौली अवैध मस्जिद का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने आज संजौली मस्जिद के बाहर विरोध जताया और सरकार वक्फ बोर्ड के साथ सनातन विरोधियों का अर्थ पिंडदान किया। दरअसल आज के ही दिन पिछले साल अवैध मस्जिद के खिलाफ संजौली में बड़ा आंदोलन किया गया था, जिसमें आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। उसी के विरोध में आज हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने पिंडदान कर आज के दिन को सनातन शौर्य स्मृति एवं प्रतिकार दिवस के रूप में याद किया। इस चक्कर को की जो बात करेगा वही देश में राज करेगा। हिंदू हित की जो बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी। मर गई मिट गई हार न मानी, मर गई मिट गई हार न मानी। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। आज 11 सितंबर 2025 वर्षगांठ पिछले वर्ष के आंदोलन की। आज के इस कार्यक्रम में मिश्रित भाव मन में उत्पन्न हो रहे हैं। एक तरफ वो शौर्य का भाव है जिसके लिए आज हमने शौर्य स्मृति दिवस का ऐलान किया कि पूरी सनातनी एकता बिना किसी नेता, बिना किसी झंडे के, किसी जिहादी ताकतों को जवाब देने के लिए सड़कों पर आई। उस एकता को नमन करने के लिए शौर्य स्मृति दिवस। और दूसरी तरफ वेदना का भाव ये कि जब वो सनातन की भीड़ अपने हक की आवाज उठाने के लिए आई, माताएं बहनें बुजुर्ग थे, तो प्रदेश की सनातन विरोधी सरकार जो कि पहले ही कह चुके थे कि हम तो सनातनी ताकतों को हरा के आए हैं, उन्होंने उस सनातनी आंदोलन का दमन करने के लिए लाठीचार्ज किया। इसके लिए आज ये प्रतिकार का भाव, इसलिए प्रतिकार दिवस। तो ये मिश्रित भाव थे साथियों। जो वो पिछले वर्ष भीड़ यहाँ सनातनियों की आई, वो अनायास नहीं आई। वो काफी वर्षों की वेदना टीस मन में दबी थी। वो भाव सिर्फ एक अवैध मस्जिद या अवैध मदरसे का नहीं था, भाव था लव जिहाद की पीड़ा का, भाव था लैंड जिहाद की पीड़ा का। आज हमारी कितनी बहन बेटियां गायब हो रही है और वो कहां मिल रही है सबको पता है। उसके पीछे किन का हाथ है? इन जिहादी तत्वों का हाथ है, धर्म विशेष के लोगों का हाथ है। वो वेदना थी, इसके पीछे वेदना थी लैंड जिहाद की। पूरी जमीनों का अतिक्रमण करके मज़ारे मस्जिदें बनाते जा रहे हैं। तीसरी वेदना थी डेमोग्राफिक चेंज की। जो जगह जगह 100 रुपए का काम नहीं 1 लाख रुपए की दुकान किराए में लेके बैठे हैं, कहां से किराया निकल रहा है? वेदना वो भी थी। और वेदना वो भी थी जो फरी वाले यहाँ पर जब गुजरते थे धर्म विशेष के लोग, माताएं बहनें उनसे फलों का भाव पूछती थी, तो वो क्या फब्तियां कसते थे, क्या कमेंट देते थे, वेदना वो भी थी। तो 11 सितंबर 2024 को यहाँ का सनातन समाज जागा, सड़कों पे आया और हम पूरे गर्व के साथ ये बात कहते हैं कि उस संजौली के आंदोलन ने हिमाचल नहीं, शिमला नहीं, पूरे देश की स्थिति बदल दी। कई राज्य
राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाएं बदल दी। उसके बाद आंदोलन सुन्नी, मंडी, नेरवा, ना जाने देश के किन किन भागों में हुए। तो ये क्या भाव था? क्या संजौली के आंदोलन की देखा देखी आंदोलन हुए? नहीं, यह पूरे देश में यह पीड़ा का भाव था कि इन जिहादी लोगों ने जो जिहाद की मानसिकता फैला के रखी है, इससे आदमी त्रस्त था। तो वो सनातन समाज सड़कों पर आया, अपना रोष प्रकट किया। आज भी स्थितियां नहीं बदली मित्रों, आज भी स्थितियां नहीं बदली। हमने यह कार्यक्रम किया, मैं धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन का। हमने जिला प्रशासन को कहा कि हमें आप कार्यक्रम करने की अनुमति दीजिए, तो प्रशासन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, एक व्यक्ति का प्रदर्शन करना भी अवैध है। पर मैं धन्यवाद देता हूं प्रशासन को, आज उन्होंने हमें यहाँ पे 11 लोगों को लेकर आंदोलन करने की अनुमति दी, जिसलिए हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। संख्या भय शायद आपको डरा रहा था कि पिछले साल की भांति सनातन समाज वर्षगांठ पे सड़कों पर न उतर जाए, तो आपने 11 का राइडर लगा दिया। 11 ही तारीख थी, 11 ही बजे आंदोलन किया था और आपने हम पे दोबारा 11 का राइडर लगा दिया। तो आज फिर बता रहा हूं, ये 11 इस देश की, इस प्रदेश की स्थितियां बदलने वाला है। आने वाले समय में सनातन एकता में नए युग का सूत्रपात होगा। यह आंदोलन थमने वाला नहीं है। फिर जो आज पिंडदान किया, इस पिंडदान का भाव क्या था? हमने अर्धपिंड दिए हैं 2। पहला अर्धपिंड दिया है हिमाचल प्रदेश की सनातन विरोधी सरकार। यह एक सांकेतिक पिंड है। अर्धपिंड देने का भाव यह है कि जहां हम खड़े हैं यह शमशान घाट का भी अर्ध मार्ग है और हिमाचल प्रदेश के सरकार का भी आधा कार्यकाल पूरा हो गया। और ईश्वर से हम ये कामना करते हैं कि हे ईश्वर, जो ये सनातन विरोधी सोच है, सनातन विरोधी जो सरकारें हैं, ये अधोगति को प्राप्त हो, पूर्ण गति को प्राप्त ना हो, पूरे विश्व में जाएगी। और हम जो सनातन है पुनः एक विश्व गुरु का परचम जो वो लहराएगा पूरे विश्व में भगवा, यही हम कामना करते हैं।